ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज श्लेष अलंकार पढ़ाया जाएगा। श्लेष अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार का यह अलंकार है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि श्लेष अलंकार का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और यह अलंकार किस किस परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह अलंकार जो है, जो आप अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से आपको किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे आप यूपी टीजीटी का पेपर दें या पीजीटी का पेपर देते हैं या एलटी ग्रेड और या जीआईसी प्रवक्ता का पेपर देते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है अलंकार से लगभग 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं। इसके अलावा भी आपको यह जो काव्यशास्त्र का टॉपिक है, यह आपको नेट जेआरएफ में भी मिल जाता है। और कहाँ मिलेगा आपको, यदि आप यूपी टेट का पेपर देते हैं और एस्टेट का पेपर देते हैं, इसके अलावा आप जो है यूपी पुलिस या एसआई का पेपर देते हैं, आरओ का पेपर दें, इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में भी यह अलंकार पूछा जाता है। कि आज यदि देखा जाए कि प्रतियोगी इस युग में, प्रतियोगिता के इस युग में लगभग आपका हिंदी व्याकरण सब जगह पूछा जाता है। तो आज हम देर न करते हुए श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं। यह वीडियो श्लेष अलंकार के लिए है। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है और इसके प्रमुख उदाहरण क्या हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इसका हम अर्थ देखते हैं। श्लेष का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है। तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, चिपका हुआ। और यह कैसा अलंकार है, श्लेष अलंकार पूछा जाए कि शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है। तो श्लेष जो अलंकार है यह शब्दालंकार है। ठीक, कि श्लेष कैसा अलंकार है, शब्दालंकार है। और श्लेष का अर्थ जो होता है वह चिपका हुआ होता है। अब इसकी हम परिभाषा पहले देख लेते हैं, परिभाषा के बाद फिर उदाहरण देखते हैं। तो श्लेष अलंकार की जो परिभाषा होती है, यहाँ पर क्या है कि एक शब्द जहाँ कोई शब्द, शब्दांश, वाक्यांश, एक ही बार आए, एक ही बार आए, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। कि परिभाषा इसका क्या है श्लेष अलंकार की, कि जहाँ कोई शब्द, शब्दांश या वाक्यांश या पदांश एक ही बार आए और उनका अर्थ, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। और यह कैसा अलंकार है, शब्दालंकार है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें आपको 3 टाइप का प्रश्न मिलेगा। पूछा जा सकता है कि श्लेष अलंकार कैसा अलंकार है, शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है, उभयालंकार है, इनमें से सभी। तो हमारा श्लेष अलंकार कैसा अलंकार है,
शब्दालंकार है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ क्या है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तीसरा जो प्रश्न बनेगा इसकी परिभाषा से, परिभाषा दिया जाएगा इसे कि जब एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार। यह 3 टाइप हो गया। चौथा टाइप क्या होगा, आपको उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरण में पूछा जाएगा दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो आपका जो अलंकार का टॉपिक है वहाँ से लगभग 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एक कैसा अलंकार है, फिर उसके बाद जो है उसकी परिभाषा से प्रश्न बन सकता है, उसका अर्थ पूछा जा सकता है और उदाहरण देके पूछा जा सकता है कि इस दिए गए पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका उदाहरण कि चरण धरन चिंता करत, चरण धरन चिंता करत, चरण धरन चिंता करत, चितवत चारों ओर, कि चरण धरन चिंता करत और चितवत चारों ओर। फिर सुबरन, सुबरन को खोजत फिरे, खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। तो आप देख रहे हैं श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार का क्या है, उदाहरण दिया गया है कि चरण धरन चिंता करत और चितवत चारों ओर और सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ देखिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कैसे इन दिए गए पंक्तियों में जो है श्लेष अलंकार है। श्लेष का देखिए कि यहाँ लिखा गया है, परिभाषा पहले एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा, कि जहाँ कोई शब्द शब्दांश या वाक्यांश एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए कि सुबरन जो शब्द है एक बार आया है, लेकिन इस सुबरन का अर्थ क्या होगा, एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। अब देखिए सुबरन का जो अर्थ है कवि के लिए, कवि के लिए सुबरन शब्द का अर्थ, सुबरन का अर्थ, इसका अर्थ है सुंदर अक्षर। सुवर्ण, सुवर्ण का क्या, सु मतलब अच्छा, वर्ण का तात्पर्य वर्ण, कि अच्छे वर्ण। कोई भी कवि होता है वह सोचता है कि अपनी जो कविता करें हम, उस कविता में क्या हो, अच्छे अच्छे वर्ण हों, जिससे लोग उसको अधिक पसंद करें। तो कवि की यह चेष्टा है, इसका यह रहता है कि हम अपनी कविता में सुंदर अक्षरों का वर्णन करें। तो सुवर्ण शब्द का अर्थ जो कवि के लिए हुआ, उसका अर्थ क्या है, सुंदर अक्षर। और जो आपका दूसरा शब्द व्यभिचारी है, व्यभिचारी के लिए, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, सुंदर स्त्री। जो बुरा व्यक्ति है उसके लिए सुबरन शब्द का अर्थ क्या है, सुंदर स्त्री। और जो तीसरा इसका अर्थ है सुबरन का, वह है चोर। चोर के लिए क्या अर्थ होता है, तो चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ क्या होता है, सोना। तो इस प्रकार आपने देखा कि सुबरन शब्द एक है इसमें कि इसके 3 अर्थ हैं। तो चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ सोना है, और व्यभिचारी के लिए सुबरन शब्द का अर्थ सुंदर स्त्री है, और कवि के लिए सुबरन शब्द का अर्थ जो है सुंदर अक्षर है। तो इस प्रकार दी गई पंक्ति में क्या है, श्लेष अलंकार है।
आगे और भी पंक्तियाँ हम श्लेष अलंकार के देखते हैं, क्योंकि श्लेष अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है और यह हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक प्रचलित उदाहरण और भी आप लोग जानते होंगे कि एक है दूसरा उदाहरण कि रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून। और पानी गए न उबरे। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे देखिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ जो तीसरी पंक्ति है, यहाँ पानी शब्द देखिए एक बार आया है। परिभाषा क्या है कि कोई शब्द एक बार आए उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ दो इससे नहीं तात्पर्य है, जो पहली पंक्ति में आपको पानी 2 बार दिया गया उससे नहीं तात्पर्य। तात्पर्य कहाँ से है कि यह जो पानी शब्द है यहाँ तीसरी पंक्ति में कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो अब देखिए मोती के अर्थ में पानी का क्या है, तो मोती के साथ या मोती के लिए पानी का अर्थ, पानी का अर्थ जो है वह क्या है, कांति है। कांति या चमक, यह मोती के लिए हुआ। और मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या होगा, या प्रतिष्ठा या इज्जत। और जो तीसरा शब्द है चून या चूना, जो चूना है, चूना के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या है, जल है। इस प्रकार पानी शब्द के आप क्या है 3 अर्थ निकला, तो इसमें क्या हुआ, श्लेष अलंकार हो गया। आगे फिर और भी उदाहरण देखते हैं श्लेष अलंकार के। एक अलंकार है कि रावण सिर, रावण सिर सरोज वनचारी। रावण सिर सरोज वनचारी। चल रघुवीर, चल रघुवीर सिली मुखधारी। यह उदाहरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रावण सिर सरोज वनचारी और देखन चल रघुवीर सिली मुखधारी। अब यहाँ पर कैसे श्लेष अलंकार है, यहाँ एक शब्द है सिलीमुख। अब सिलीमुख के क्या है, 2 अर्थ हैं। सिलीमुख के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ इसका क्या होता है, भ्रमर या भंवरा होता है। सिलीमुख में क्या होता है, भ्रमर या भंवरा। और सिलीमुख का दूसरा जो अर्थ है बाण है। इस प्रकार सिलीमुख के 2 अर्थ हुए, तो इस उदाहरण में भी क्या है आपका श्लेष अलंकार है। आगे फिर और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं श्लेष अलंकार के। एक उदाहरण आपका है इसमें कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीरदास जी की पंक्ति है कि माया महा ठगनी, माया महा ठगनी हम जानी, हम जानी। और त्रिगुण फांस लिए, त्रिगुण
फांस लिए कर डोले, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, और बोले मधुरी वाणी, बोले मधुरी वाणी। अब यहाँ देखिए कैसे जो है श्लेष अलंकार इसमें हुआ कि माया महा ठगनी हम जानी और त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। अब यहाँ पर त्रिगुण शब्द जो है, इसमें त्रिगुण शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है। कैसे है, अब त्रिगुण जो शब्द है इसका तीन गुण का एक अर्थ होता है तीन गुण। त्रिगुण से तात्पर्य क्या है, तीन गुण। और तीन गुण कौन से हैं, उसमें एक है सत्व, तम और रज। यह तीन गुण इसका एक अर्थ हो गया। और जो दूसरा जो अर्थ है त्रिगुण का, जो दूसरा अर्थ है उसका है तीन धागों वाली रस्सी, तीन धागों वाली रस्सी। इस प्रकार त्रिगुण के एक से अधिक अर्थ हुए, तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, मस्तक में स्मृति सी छाई, और दुर्दिन दुर्दिन में आंसू बनकर, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, वह आज बरसने आई। अब यहाँ पर कैसे जो है आपका जो है श्लेष अलंकार होगा, तो एक शब्द आपका घनीभूत है और एक है दुर्दिन। इन दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है। कैसे है, घनीभूत के देखिए क्या अर्थ निकलता है, घनीभूत। घनीभूत के जो अर्थ हैं, एक इकट्ठी हुई, और एक अर्थ इसका है मेघ के रूप धारण की हुई, मेघ का रूप धारण की हुई। तो घनीभूत में के आपके दो अर्थ हो गए, तो यहाँ घनीभूत में श्लेष है। और दूसरा शब्द है दुर्दिन। दुर्दिन में कैसे श्लेष अलंकार है, इसमें क्या है, दुर्दिन मतलब बुरे दिन, एक हो गया बुरे दिन, और एक अर्थ इसका है मेघों से घिरा दिन, मेघों से घिरा दिन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, श्लेष अलंकार हुआ। एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, यह अलंकार आपका समाप्त हो जाएगा। इतने ही आपको परिभाषा ध्यान देना है, उदाहरण ध्यान देना है कि यह अलंकार किस प्रकार का अलंकार है। और तो उदाहरण जो है वह है कि चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए ब्रस भांजा, को घट ए ब्रस भांजा, वे हलधर के भीर, वे हलधर
के वीर। कि क्या है कि चिर जीवो जोरी जुरे और क्यों न स्नेह गंभीर, और को घट ए वृषभांजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर क्या है, दो शब्दों में फिर श्रेष्ठ अलंकार है। एक है वृषभांजा, इसका क्या अर्थ होता है, तो एक इसका है कि वृषभ भांजा, वृषभ भान की पुत्री राधा, वृषभान अनुजा, तो वृषभान की पुत्री उस राधा हो गया। लिखा है वृष भानुजा वृषभ धन अनुसा, तो वृषभानु एक मुनि है, वृषभानु मुनि है और जा मतलब पुत्री, तो वृषभान की पुत्री कौन, राधा। एक अर्थ इसका यह हो गया। दूसरा अर्थ जो है वह है वृषभ की बहन, वृषभ मतलब बैल, वृषभ की बहन, इसका करेंगे वृषभ धन अनुजा। वृषभ मीन्स बैल और अनुजा मतलब पुत्री, क्या हुआ, गाय। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इन वृषभांजा में इसके दो अर्थ निकले। यहाँ श्लेष अलंकार है, एक शब्द है हलधर, इसके भी दो अर्थ हैं। एक है हलधर मीन्स क्या होगा, बैल होता है, और दूसरा अर्थ इसका है कि श्री कृष्ण के भाई जो बलराम थे उनका नाम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हलधर में भी श्लेष अलंकार है। तो इस प्रकार आपने देखा श्लेष अलंकार, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। अगले वीडियो में हम फिर देखते हैं अगला अलंकार। तो यह वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और जो मित्र हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो मित्र वीडियो को देखकर और यह बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर यदि अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे चैनल पे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।